जिनके मन में दृष्टि की असमानता स्थापित हो जाती है, वे इसी जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के निर्दोष गुण हैं और इसलिए वे पूर्ण सत्य में विराजमान हैं। यदि आप बहादुरों को देखना चाहते हैं तो उन्हें देखें जो क्षमा कर सकते हैं। जैसे धूल से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि धुंधली हो जाती है। केवल वे ही वास्तव में देखते हैं जो उस प्रभु को प्रत्येक प्राणी में ठीक एक ही समय देखते हैं। द्वंद्वों के आगे झुकना आपका पवित्र कर्तव्य है। क्या यह उनसे अप्रभावित रहता है, या फिर आपका दिमाग लगातार उथल पुथल में रहेगा? दूसरे की जिम्मेदारियां सीखने की अपेक्षा अपने स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्णतापूर्वक निष्पादित करना कहीं बेहतर है। जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है तो वह मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है। आग जलाओ लकड़ी को राख में बदल देती है। आत्मज्ञान आपके मन में चल रहे द्वंद्वों के सभी कार्यों को राख कर देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। मनुष्य पैसे का गुलाम है, लेकिन पैसा किसी आदमी का गुलाम नहीं है। एकमात्र तरीका जिससे आप मुझे जीत सकते हैं वह प्यार के माध्यम से है, और वहां मैं खुशी से जीत गया हूं। विफलता तब है जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा यह सिर्फ एक और बाधा है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि जो कुछ भी मैं ढूंढ रहा था वह वास्तविक था। समय आरंभ और अंत है। अच्छा काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का आने वाले विश्व में कभी भी भयानक अंत नहीं होगा। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से मन भ्रमित हो जाता है। जो लोग इस पर नियंत्रण नहीं रखते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा उसका मानना है तो वह बन जाता है। डर नहीं। जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो सत्य है वह सदैव से था और नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि आप अपना कर्तव्य पालन करने का यज्ञ करते हैं तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर मनुष्य पूर्णता प्राप्त करता है। व्यक्तिगत आत्मा की चेतना भुलक्कड़ होने की प्रवृत्ति रखती है, लेकिन सर्वोच्च की चेतना ही संपूर्ण ज्ञान है। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, लेकिन फिर एहसास होता है कि आगे बढ़ने का मतलब यह स्वीकार करना भी है कि कुछ यादें हमेशा रहेंगी। वैराग्य की भावना का आश्रय लें और आप आध्यात्मिक जागरूकता का खजाना इकट्ठा कर लेंगे। आपके पास जो कुछ भी है उस पर घमंड मत करो। आप अपना सामान अपने ताबूत के साथ नहीं ला सकते। अपना जीवन अपनी इच्छानुसार जियो, दूसरों की इच्छाओं के गुलाम मत बनो। बुरी आदतों, बुरे विचारों और नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है। ईश्वर किसी के पाप या पुण्य कर्म में स्वयं को सम्मिलित नहीं करता। जीव भ्रमित हैं क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म वास्तव में अकर्मण्यता से बेहतर है। सृजन केवल उस चीज के रूप में प्रक्षेपण है जो पहले से मौजूद है। किसी की कमजोरी का असली लक्षण द्वंद्व के आगे झुकना और अपने वर्तमान कर्तव्य से भागना है। जिसे कोई आसक्ति नहीं है वही वास्तव में दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। अपने काम के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करें और यहाँ तक कि सबसे साधारण काम भी आनंद का स्रोत बन जाएगा। उठो, अपने शत्रुओं को मार डालो, एक समृद्ध राज्य का आनंद लो। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। अपने सभी कर्मों को ईश्वर में एकाग्रचित्त होकर
आसक्ति का त्याग करके और सफलता तथा असफलता को समान दृष्टि से देखते हुए करो। आध्यात्मिकता का तात्पर्य संभाव से है। अंत में जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो वह जिस भी अवस्था पर ध्यान केंद्रित कर सकता है वह उसी अवस्था में चला जाएगा। मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है और न कोई अधिक प्रिय, परंतु जो प्रेम से मेरी आराधना करते हैं वे मुझ में जीवित रहते हैं और मैं उनमें जीवित हो जाता हूँ। गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। निस्वार्थता ही प्रगति और समृद्धि का एकमात्र रास्ता है। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। जीवन में दो प्राथमिक विकल्प हैं, परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे मौजूद हैं या उन्हें बदलने की जिम्मेदारी स्वीकार करना। किसी को भी कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। जब भी आप अप्रिय, महत्वहीन या असुरक्षित महसूस करें तो याद रखें कि आप किसके हैं। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को नया आकार दें। कभी भी स्वयं को इच्छा शक्ति से अपमानित न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। अपनी जरूरतों के लिए किसी की ओर न देखें, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया वही तुम्हें सींचता है। कहीं न कहीं कोई आप पर निर्भर है कि भगवान ने आपको क्या करने के लिए कहा है। हर बात को गलत न समझें, शांत रहें और तार्किक रूप से सोचें। यह आपका संदिग्ध दिमाग है जो आपको परेशान कर रहा है, दूसरों को नहीं। सभी कार्य प्रकृति की ऊर्जा और शक्ति से हो रहे हैं, लेकिन अहंकार के भ्रम के कारण लोग स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। अगर आपको लगता है कि वह आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है तो याद रखें कि उसे आपका दर्द महसूस होता है। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है, क्योंकि सब कुछ मुझसे ही पैदा हुआ है। मैं ही सबका मूल स्रोत हूँ। सब कुछ मेरे अधीन है, मुझसे ऊपर कोई नहीं। अपने दिल की सुनो और निर्णय लो, अन्य सलाह से भ्रमित मत हो। तुम्हारे दिल की आवाज मेरी आवाज है। कोई भी व्यक्ति कर्मयोगी नहीं बनता जिसने किसी कार्य के पीछे के स्वार्थी उद्देश्य का त्याग नहीं किया हो। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, लेकिन फिर एहसास होता है कि आगे बढ़ने का मतलब यह स्वीकार करना भी है कि कुछ यादें हमेशा रहेंगी। प्यार का मतलब माँ की आंखों में देखा जा सकता है। मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान और समझ आती है। क्योंकि मूर्ख भगवान बनना चाहता है, वह उसे कभी नहीं पाता। स्वामी तो पहले से ही भगवान है, उसके बनने की कभी इच्छा न करते हुए। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर कर देता हूँ। कर्म के फल के प्रति समस्त आसक्ति को त्याग दो और परम शांति प्राप्त करो। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुखों और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हों, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली है। जब आप प्यार में पड़ते हैं तो आपका दिल खुशी से भर जाना चाहिए। वह तब तक नहीं आती जब तक आप खुद को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर देते। जैसे तेज हवा पानी में नाव को उड़ा ले जाती है, वैसे ही घूमती हुई इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, मनुष्य की बुद्धि को उड़ा ले जा सकती है। मेरे पास आपके दर्द का एक उद्देश्य है, आपके संघर्ष का एक कारण है और आपकी वफादारी के लिए एक पुरस्कार है। मुझ पर विश्वास करो और हार मत मानो। उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाता है।
और हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। बुद्धिमानों को आसक्ति रहित होकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सजीव या निर्जीव, जो मेरे बिना मौजूद हो सकता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम, पवित्रता, ये मन के अनुशासन हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होते हैं तो रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। शरीर एक अस्थायी वाहन है। आत्मा के बिना शरीर बिना ड्राइवर की कार के समान है। मैं सूरज की तरह गर्मी फैलाता हूँ और रोकता हूँ, साथ ही बारिश भी भेजता हूँ। मैं अमरता के साथ साथ मृत्यु का भी साक्षात स्वरूप हूँ। मैं आत्मा भी हूँ और जड़ भी हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।